म्यूचुअल फंड को एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, इसीलिए हम लोग आंख बंद करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसके कारण हम लोगों को फायदा तो दिखता है पर वो फायदा नहीं है। इन्फ्लेशन के कारण से वो उल्टा हमारे लिए घाटा है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? जैसे कि मुझे कोई इंसान 10 रुपए पेन खरीदने के लिए दे रहा है, वो ये बोलता है कि मैं 10 रुपए अभी तुझे नहीं दूंगा, आने वाले 20 साल में मैं तुझे 40 रुपए दूंगा। तो आने वाले 20 साल में ये पेन का मूल्य भी 40 रुपए हो जाएगा। मतलब कि अभी 10 रुपए जिसका वैल्यू 10 रुपए है, वो आने वाले साल में 40 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब हमें कोई भी फायदा नहीं होगा, सिर्फ देखने में हमारा थोड़ा पैसा बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। महाराष्ट्र की महिला के साथ एक 18 लाख का स्कैम हो गया, वो भी म्यूचुअल फंड के नाम में। एक म्यूचुअल फंड कंपनी का एजेंट बनकर एक महिला को हाई रिटर्न देने के लालच में 18 लाख रुपए स्कैम करके चला गया। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने में पता चला कि वो कंपनी ही नकली थी। दोस्तों, इसीलिए आप लोगों को भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले इसके बारे में जान लेना चाहिए, रिसर्च कर लेना चाहिए कि कंपनियां लीगल तरीके से रजिस्टर है कि नहीं, जिससे आप लोगों के साथ भी ऐसा फ्रॉड ना हो सके। इसीलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं पैसिव म्यूचुअल फंड एंड एक्टिव म्यूचुअल फंड क्या है। दोस्तों, पैसिव म्यूचुअल फंड इस तरह के म्यूचुअल फंड में स्पेसिफिक इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जाता है, निफ्टी और सेंसेक्स में। इस तरह के म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिसर्च किया नहीं जाता और ये कंपनियां ज्यादा शेयर खरीदती बेचती नहीं। ये लोग सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए एक कंपनी खरीद लेंगे शेयर और लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे। बाद में जितना भी रिटर्न मिलेगा आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। और आप लोगों को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को एनुअल एक्सपेंसेस जैसे कि मेंटेनेंस फी, साल का मेंटेनेंस फी इसमें कम रहता है। जैसे कि HDFC निफ्टी 50 प्लान में आप लोगों को एनुअल एक्सपेंसेस है 0.10% से 0.30%। ऐसे ही UTI इंडेक्स फंड में आप लोगों को 0.10% से 0.50% एनुअल एक्सपेंसेस है। अब बात करते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड के बारे में। एक्टिव म्यूचुअल फंड में क्या होता है, कंपनियां ज्यादा रिसर्च करती है, आपको पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट ज्यादा देखती है और इसीलिए इन लोगों का थोड़ा सा ज्यादा लो फी होता है। जैसे कि मेंटेनेंस फी इन लोगों का एनुअल एक्सपेंसेस ज्यादा रहता है। जैसे कि SBI ब्लू चिप फंड और HDFC इक्विटी फंड का यहाँ पे एनुअल एक्सपेंसेस है 1.5% से 2%। दोस्तों, हम जैसे लोग क्या करते हैं, वी डोंट गेट प्रॉपर नॉलेज अबाउट म्यूचुअल फंड। हम लोग कुछ भी नहीं पता होता है, हम लोग सीधा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, वो एक्टिव है या पैसिव है। कंपनियां क्या करती है, पैसिव में भी हमें लोड फी ज्यादा ले लेती है, मेंटेनेंस फी, एनुअल एक्सपेंसेस ज्यादा ले लेती है। इसीलिए हम लोगों को म्यूचुअल फंड एक्टिव है पैसिव पे जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अलग अलग इंसान का अलग अलग गोल रहता है। अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए 10 से 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों को 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप लोग आराम से हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि हम सबको पता है, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर रहते हैं हम लोग उसे बेच और खरीद नहीं सकते, हम लोगों को कुछ भी कंट्रोल नहीं रहता उसमें। तो इसीलिए हम लोग कोई भी कंपनी में अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस कंपनी का मैनेजर के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि मैनेजर ही हमारा सब कुछ है। क्योंकि मैनेजर हमारे पोर्टफोलियो को मैनेज करता है, वो इन्वेस्ट करता है, वही रिसर्च करता है, वही रिस्क मैनेजमेंट करता है। इसीलिए हम लोगों को मैनेजर के बारे में ट्रैक रखना चाहिए, क्योंकि साल में कभी तो मैनेजर चेंज भी हो सकते हैं। हम लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए। फिर लास्ट में हम लोग आ गए हैं टैक्स इफिशिएंसी के बारे में। दोस्तों, ज्यादातर लोग टैक्स के बारे में केयर नहीं करते, ठीक है। वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, बाद में टैक्स करने के बाद पता चलता है भाई मैं तो इतना टैक्स कट गया। तो हम लोगों को टैक्स के बारे में जानना चाहिए कि हम लोग, जैसे कि टैक्स भी डिफरेंट फैक्टर में डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग कितने समय के लिए म्यूचुअल फंड को होल्ड करके रखते हैं, किस तरीके का म्यूचुअल फंड है, हम लोग को सब कुछ जानना चाहिए टैक्स के बारे में भी, जिससे हम लोगों को बाद में मिलने वाला रिटर्न में ज्यादा असर न पड़े, हमें टैक्स सेविंग हो जाए हमारा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा छोटा है पर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट कर देना और कमेंट करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, बस। नमस्कार, बाय बाय।